अब आपके अंदर इतनी ही स्वतंत्रता है कि आप अपने को पहचानने के लिए जो सर्वसिद्ध प्रक्रिया है उससे अपनाएं, और वो प्रक्रिया है कुंडलिनी जागरण की। मैं ये बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं। अनादिकाल से अपने भारतवर्ष में कुंडलिनी और कुंडलिनी के जागरण की बात की गई। हाँ, हालांकि उस वक्त में कुंडलिनी का जागरण बहुत कम लोगों को प्राप्त होता और बहुत मुश्किलें होती, लेकिन इसका भी समय आ जाता है कि ये सामूहिक हो जाए। और आज यही बात है, इस सामूहिक स्थिति में आपने कुंडलिनी का जागरण पाया है। अब इस सामूहिक स्थिति पे आकर के जब आप इस कुंडलिनी के जागरण से प्लावित हुए और जब आपके अंदर एक विशेष रूप का चैतन्य स्वरूप व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि वास्तविक मैं तो ये हूँ और आज तक न जाने किस चीज़ के पीछे में भ्रामकता में मैं चल रहा था। ये सब होता गया, आपके अंदर जमता गया, बनता गया, और ये सब आपके सुबुद्धि दुर्बुद्धि और न जाने किस चीज़ से जुटता गया। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने को अगर पहचानना है तो सर्वप्रथम हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि से होना चाहिए। चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त होनी चाहिए, और उसके लिए चैतन्य से एकाकारिता के लिए कुंडलिनी ही उसका मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। कोई कुछ भी बताए और कोई मार्ग है नहीं, लेकिन लोग आपको भुलावे में डालते हैं और लोग भटकने लगते हैं। जैसे मैं एक बार एक गुरुजी का प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने तो शुरू में ही गालियां देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग विकृत हैं। मैंने गाली हो गई, आप लोग विकृत हैं और आप की जो तरीके हैं उसमें आप भगवान को नहीं खोज रहे, आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, आप हर एक चीज तरफ दौड़ते हैं। ये तो बात सही है, आप सब इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हैं, और दौड़ करके और आप अपने को खो जाते हैं। इस दौड़ में, इस तरह के प्रवृत्ति में हमारी सारी ही शक्ति नष्ट हो जाती। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, तो परसों वो चाहिए, भाग रहे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अब ये जो उन्होंने गाली बक दी कि आप प्रवृत्ति मार्ग की हैं, उसको लोग मान लेते हैं कि अच्छा हम प्रवृत्ति मार्ग की, और वो दूसरों के लिए कहते हैं कि आप निवृत्ति मार्गी है नहीं, तो आप क्यों आत्मा को प्राप्त कर रहे हो? अगर आप निवृत्ति मार्गी हैं, माने आपकी जो वृत्ति इधर उधर नहीं दौड़ती, तो आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले ही इस तरह की एक कठिन समस्या उपस्थित कर दी कि सर्वसाधारण मनुष्य अपने को सोचेगा कि हाँ भाई मैं तो हूँ प्रवृत्ति मार्गी, तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप गुरुओं की सेवा करो, उनको पैसा दो, ये मेहनत करो, ये कर्मकांड करो, इधर पैसा लगाओ, उधर पैसा लगाओ, और जिस तरह से भी हो सके तुम सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दो, उसके बाद संन्यास ले लो। और आपको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई ये आसान चीज है, पर ये अंधों की बात है। अच्छे भले आंख होते हुए अगर कोई कहे कि तुम अंधे हो, तो क्या इसे मान लेना चाहिए? कोई कहे आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, तो क्या इसे मान लेना चाहिए? अगर आपके अंदर निवृत्ति नहीं है, ऐसा उनका कहना,
तो आप ज्ञान मार्ग मतलब सहयोग में नहीं आ सकते। इस तरह की एक भाषा ये लोग व्यवहार में लाते हैं और उससे सर्वसाधारण जनता ये कहती कि भाई हमारे लिए तो ये ठीक है कि गुरुओं को सेवा, उनको सब दो, उनको सब समर्पण दो। इस तरह की जो हमारे अंदर एक गलत धारणाएं बैठ जाती है और हम उसे मान भी लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है कि हम कभी अपने आत्मा को पा सकते हैं और जिससे हम अपने को जान सकते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया हुआ, और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज को पा सकते। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी। और ये जो बाह्य की चीजें हैं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, ये जो आपके अंदर षड रिपु हैं, ये एकदम झड़ जाए। जब आप देखते हैं कोई बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बीज में तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर जब वो माँ के पेट में जाता है तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इतना ही नहीं, पर उसके अंग प्रत्यंग में जीवन आ जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण से आप जागरूक हो जाते हैं और आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो नाशकारी हैं, जो गलत हैं, वो अपने आप झड़ जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ऐसे बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग है और इसके प्रताप से न जाने कितने लोग झुलस गए। और अब इसी कलयुग में ये कार्य होने वाला है और इसी कलयुग में आप इसे प्राप्त करने वाले हैं और उस परम तत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप विराजित है। उसके प्रकाश में आप अपने को जानेंगे। आप जानेंगे कि आपके अंदर से कौन से दोष गिर गए और अब आप शुद्ध चित्त वाले आत्मा स्वरूप हो।